दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले की केजरीवाल पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईडी 7 दिन की कस्टडी और मांग सकती है। आज इस मामले में सुनवाई होनी है, राउत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ईडी अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी बढ़ाने की मांग कोर्ट से कर सकती है। केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी ईडी मांगेगी। कस्टडी के लिए ईडी की दलीलें जो है वो पूरी तरह से तैयार है। तो आज अरविंद केजरीवाल की कस्टडी ईडी के पास से खत्म हो रही थी, जिसको देखते हुए आज 28 मार्च की तारीख राउत एवेन्यू कोर्ट ने दी थी। आज फिर से अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है और अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ईडी 7 दिन की और रिमांड मांग सकती है। इसको लेकर जो दलीलें हैं वो तैयार कर ली गई है। सारे फैक्ट्स जो हैं वो ईडी ने पेश करेगी ईडी अब से थोड़ी देर में और मामले की आज सुनवाई होगी। तो ईडी ने सारे फैक्ट्स अपने पास तैयार रखे हैं, सारी दलीलें तैयार कर ली हैं। सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता दें कि 7 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। 7 दिन की और रिमांड ईडी मांग सकती है। अजय चौहान हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, अब खबर यह है कि ईडी 7 दिन की और रिमांड मांग सकती है, क्योंकि आज रिमांड खत्म हो रही थी। ऐसे में बात यह है कि ईडी के जो भी दलीलें हैं वो ईडी ने तैयार कर ली है। क्या कुछ दलीलें अजय? बिल्कुल रिया, देखिए अरविंद केजरीवाल की 2 बजे राउत कोर्ट में पेशी होनी है। उससे पहले ईडी ने कहा कि हमें कम से कम 7 से 8 दिन की रिमांड और चाहिए, क्योंकि जो अभी जांच है वो बराबर पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ईडी को कितने दिन की और रिमांड मिल सकती है। अगर बात करें अरविंद केजरीवाल से, जो उनकी पत्नी ने कहा था कि आज कोर्ट में कोई बड़ा फैसला हो सकता है, बड़ा जो गवाही है वो हो सकते हैं, कोई ना कोई बड़े सबूत पेश किए जा सकते हैं, जिसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, शराब नीति को लेकर तो पैसा कहाँ है, कहाँ लगा है, उसको लेकर खुलासा हो सकता है। तो देखिए अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं क्या सबूत है उनके पास, क्या तथ्य हैं और क्या आज पेश करेंगे, क्योंकि उनके वकील से भी बात हुई थी। लोगों ने कहा था कि जैसे बता रहे हैं कि वकीलों ने कहा था कि आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। तो वही उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी कल कोर्ट में कोई ना कोई बड़ा खुलासा करेंगे। भाई जो गोवा में जो आम आदमी पार्टी के चेहरे थे मुख्यमंत्री, उनका भी नाम सामने आ रहा है, उनको भी नोटिस भेजा गया है ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं लगातार सबूतों के जो ईडी सबूत इकट्ठे कर रही है, अब क्या सबूत और रह गए हैं, अगर पूरी नहीं जानकारी हुई और ना पूरी पूछताछ हुई है, नहीं से हुआ तो हो सकता है ईडी 7 से 8 दिन की रिमांड और ले सकती है इस बार। अजय, जिस तरह से ईडी की तरफ से उन लोगों को भी समन जारी करा गया है जो आम आदमी पार्टी के गोवा प्रमुख है, गोवा के कई सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को समन भेजा गया है। ऐसे में अगर देखा जाए, बार बार ईडी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड है इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के, शराब नीति घोटाले मामले के, और अब समन जब गोवा वालों को भी भेजा है, गोवा के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और जो नेता है उन्हें भेजा है। ऐसे में दिख यही रहा है, जो तस्वीर साफ है वो ये है कि ईडी की तरफ से तैयारी पूरी है। तो क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आ रही है आज? बिल्कुल, देखिए जहां तक ये बात करें ईडी की, ईडी जिस तरह से पूरी तैयारी करी है, पूरा दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। पहले ही बताया था कि जिस तरह से 27 करीब 26 से 27 लोगों के नाम ऐसे हैं जिनकी तरफ से 147 फोन डैमेज किए गए थे। ईडी के पास सबका पूरे सबूत है, पूरे तैयारियों के साथ है, सिम किस किस के नाम पे थी, कहाँ का लोकेशन थी, पूरे डाटा तैयार किया गया। तो देखिए उन सभी को जो इस शराब नीति के अंदर जो तैयार की गई थी, जो पैसा फंडिंग किया गया था, जहाँ पैसा गया, उस सभी लोगों को अब ईडी एक एक करके नोटिस भेज रही है। तो अरविंद केजरीवाल को शायद राहत मिलना तो मुश्किल है, शायद और रिमांड ईडी ले सकती है और जब ईडी रिमांड लेगी तो और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। अजय, साथ ही बात यह भी निकलकर सामने आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अजय, बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार वही सवाल है लौट करके जो आदेश दे रहे हैं, लेकिन ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। अभी तो सिर्फ एक ही श्री केजरीवाल से बातचीत हुई है आमने सामने बैठा के, बाकी और तथ्य जो बचे हैं, जो और जो लोग बचे हैं उनके सामने ईडी बैठाकर पूछताछ करेगी। आखिरकार जो पैसे के लेन देन हुआ वो कहाँ का हुआ, कैसे हुआ है। अजय, जिस तरह से एक तरफ देखा जाए तो ईडी की अपनी तैयारी और दूसरी तरफ देखा जाए अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है उसकी तैयारी, जिस तरह से सुनीता केजरीवाल कल मीडिया के सामने आई और ये बोला कि आज जो पेशी है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, आज कुछ बड़े जो है सबूत अरविंद केजरीवाल पेश करेंगे। बिल्कुल, देखिए कल जैसे उन्होंने कहा था सुनीता केजरीवाल ने कि सबूत पेश करेंगे, आखिरकार वो सबूत क्या है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनके पास सबूत है तो आपसे 9 रुपए। ठीक है अजय, आपको रोकूंगी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जो सीधा राजधानी दिल्ली से आ रही है।
केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी गई है। तो अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की पीआईएल दाखिल की गई थी और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे अरविंद केजरीवाल। सियासी मामले की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। तो हाईकोर्ट ने एक सुर में साफ कर दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, सीएम पद केजरीवाल के ही पास रहेगा। एक सुर में हाईकोर्ट ने यह पीआईएल खारिज कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में फिलहाल बंद हैं। ऐसे को इस चीज को देखते हुए एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटा दिया जाए। वहीं इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने यानी हाई कोर्ट ने एक सुर में साफ कह दिया है कि इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है और इसका साफ तौर पर मतलब है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए पीआईएल दाखिल की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए एक स्वर में इस याचिका को खारिज कर दिया है और साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुख्यमंत्री पद केजरीवाल पर ही रहेगा। तो केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए जो पीआईएल दाखिल की गई थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। याचिका को साफ तौर पर खारिज कर दिया है और यही बोला है कि सियासी मामले की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ अजय बने हुए हैं। अजय, जिस तरह से देखा जाए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था। सीएम केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए पीआईएल दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया है कि केजरीवाल ही दिल्ली के सीएम रहेंगे, उन पर पूरा हक है, संवैधानिक शक्ति है। अजय, किस तरह से देखा जाए इस फैसले को? देखिए, जिस तरह से हाईकोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है, जो याचिका डाली गई थी कि सीएम पद को लेकर हाईकोर्ट संज्ञान ले, लेकिन हाईकोर्ट साफ कर दिया न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो राजनीति रखलाई नहीं कर सकता। यानी कि जो राजनीति होगी वो राजनीतिक दल से या तो एलजी को ले सकते हैं या फिर गृह मंत्रालय से आदेश जारी हो सकता है। तो देखिए, कोर्ट ने साफ मना किया इसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। तो इसने कहा कि अरविंद केजरीवाल अभी सीएम बने ही रहेंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं राहत मिली, लेकिन राजनीति है वो अलग है। राजनीतिक तरफ से गृह मंत्रालय से क्या आदेश आता है, क्योंकि उधर एलजी के पास भी फाइल गई हुई है, वहीं पीआईएल डाली गई थी कि जिस तरफ से न्यायालय ने यानी हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहीं ना कहीं संकेत दे दिए कि सीएम पद केजरीवाल पर ही रहेगा, लेकिन एलजी का जिस तरह से बयान सामने आया था कि दिल्ली की सरकार जो है वो जेल के अंदर से चलने नहीं देंगे, किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, एलजी एक दिल्ली के हैं और एलजी की पावर भी होती है, लेकिन हाईकोर्ट आदेश नहीं दे सकता सीएम को हटाने के लिए। वो पीआईएल डाली गई थी उसका आधार के कानून के हिसाब से देगा, लेकिन ये गृह मंत्रालय से आदेश जाएगा, क्योंकि गृह मंत्रालय को भी भेजा गया, एलजी को भी दिया गया। तो देखना यह होगा कि आखिरकार अब क्या होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगातार सीएम पद से हटाने की मांग कर रहे थे, इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट से उनको राहत मिली है। लेकिन अब जो खुलासा होने वाला 2 बजे के बाद, वो क्या खुलासा होगा, क्योंकि पीएमएलए के कोर्ट में भी खुलासा होना है, वहां भी याचिका डाली गई है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए, इस पर भी सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन अब जो खुलासा होगा वो क्या होगा, क्या ईडी को 7 दिन से 8 दिन की रिमांड दोबारा मिलेगी या फिर राहत मिलेगी? बिल्कुल अजय, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करी, पीआईएल खारिज करी, कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। अब देखना यह होगा कि आगे क्या उनकी कस्टडी जो है ईडी को मिल पाती है या फिर केजरीवाल को कुछ और राहत मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।